सदिश विधि से सिद्ध करें कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। बाय वेक्टर मेथड प्रूव दैट द एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये क्वेश्चन जो है वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी बोर्ड में पूछा जा सकता है। बिहार बोर्ड में 2018 के एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इसका मतलब क्या है, पहले ये वेक्टर मेथड तो हम बाद में लगाएंगे, वेक्टर मेथड बाद में लगाएंगे, सदिश विधि। पहले आप ये समझ लीजिए कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, राइट एंगल होता है सेमी सर्कल। ये कैसे समझेंगे, इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर कहीं पर सेमी सर्कल है मेरे भाई, ध्यान से देखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ये आपका वृत्त हो गया, सर्कल हो गया। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा। अब मान के चलिए मेरा ये सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। अब इसको यहां से ज्वाइन करा देते हैं, यहां से ज्वाइन करा देते हैं। ये आपका सेमी सर्कल हो गया। अब मान लीजिए ये तो सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, ठीक है, सेंटर ओ है, सेंटर से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अब मान लीजिए ये छोर ए है और ये वाला छोर आपका बी है, यहाँ पी क्यू ले सकते हो। अब ए और बी ये क्या है, डायमीटर है, व्यास है, ठीक है। ए से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस है वो व्यास है। कह क्या रहा है कि जो इसका आर्क है, यहाँ देखो ये जो आर्क है सरकमफ्रेंस, ये वाला जो दिख रहा है सरकमफ्रेंस का जो आधा सर्कल का जो होता है, ऐसे आप आर्क बोलिए ना, आर्क पे कोई तुम पॉइंट ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे टी लेते हो। अब जब टी लेते हो तो जब ए से टी को मिलाओगे यहाँ पे और फिर टी को बी से मिलाओगे तो ये एंगल 90 का होता है। ये जनरली जियोमेट्री में 9th 10th में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर एक क्या अटैच कर दिया है, इसी बात को प्रूफ करना है, लेकिन वेक्टर मेथड से प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है यहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए कहोगे सर, जैसे हम यहाँ पे नहीं, कोई यहाँ पे पॉइंट लेते हैं सी, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए सी। अब ए को सी से मिला दो और बी को सी से मिला दो, ए को सी से मिला दिए, बी को सी से मिला दिए, पता है यहाँ पे 90 डिग्री होता है, कंफर्म 90 डिग्री होता है। अब जैसे मान लीजिए कहोगे सर नहीं, हम यहाँ पे लेंगे पॉइंट लेंगे एल, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए। अब एक बार आप क्या करिए कि ए को एल से मिला दीजिए और बी को एल से मिला दीजिए, यहाँ 90 का एंगल बनेगा। यही बोल रहा है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। सिंपली क्या सीखे कि ये अगर सेमी सर्कल है, यहाँ पर मान लो P है, यहाँ पर मान लो Q है, ये सेंटर है, बीचों बीच यहाँ पर सेंटर है, कोई पॉइंट लेता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम पॉइंट ले लिए M, तो P को M से मिला दो और Q को M से मिला दो, यहाँ जो एंगल बन के आएगा 90 डिग्री आएगा। मान लो तुम कोई पॉइंट ले रहे हो, सपोज दैट N, यहाँ पर कोई पॉइंट हो गया N, अब तुम P को एक बार N से मिला दो, Q को N से मिला दो, यहाँ पर 90 का होता है। इसी बात को हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, लेकिन ज्योमेट्री के आधार पे 10th वाला कॉन्सेप्ट और 9th वाला कॉन्सेप्ट लगा करके नहीं, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाना है। अब समझिए, इस वाले छोर को क्या बोल दिया हमने, ए बोल दिया, ऑलरेडी हमने एक सेमी सर्कल बना के रखा है। इस वाले छोर को हमने क्या बोल दिया, एंड को बी बोल दिया। अब ओ ए और ओ बी ध्यान रखें रेडियस है। अगर सर्कल का बात करेंगे, ये टोटल जो है इमेजिन करो, ये टोटल तो एक वृत्त बना हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, आर होता है, ये क्या होता है, आर होता है। ये रेडियस है, सारा का सारा रेडियस, ठीक है ना, ये ओ ए रेडियस है, ओ से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कराओगे ना, ये सब रेडियस होता है, ठीक है। तो ये आपका रेडियस हो गया, तो ये भी ओ बी भी एक वेक्टर हो गया और ओ ए भी एक वेक्टर हो गया। अब आप OB को अगर वेक्टर ए मानते हैं तो OA वेक्टर माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। जो बच्चा वेक्टर समझा होगा, निगेटिव वेक्टर आपको पढ़ाया गया होगा, डायरेक्शन अपोजिट, ये दोनों तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो उसको निगेटिव वेक्टर बोलते हैं, ऋणात्मक सदिश बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों तो रेडियस है, त्रिज्या है, तो ये OA जितना होगा मैथमेटिकली उतना ही OB होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। O से B इधर है और O से A इधर लेफ्ट साइड है, इसका राइट डायरेक्शन है, इसका लेफ्ट डायरेक्शन है, तो दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है। तो अगर इसको तुम A बोलोगे ये माइनस ए हो जाएगा, और अगर इसको A बोल रहे हो ये माइनस ए हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब A कोई पॉइंट चूज करो, जैसे हमने मान लीजिए भाई मेरे पॉइंट चूज किया R, यहां देखिए हमने यहाँ पर पॉइंट चूज किया R या कुछ भी कोई भी पॉइंट, जैसे मान लीजिए पॉइंट हमने चूज किया T। अब कह क्या रहा है कि अगर तुम कोई पॉइंट M चूज कर रहे हो, दोनों इंड को अगर मिलाओगे M से
तो ये 90 डिग्री का बनेगा। इस बात को हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर एक बार तुम ए को टी से मिला दो, तो ए को टी से मिला रहे, ए यहाँ पर टी से मिल गया, ठीक है, ए मिल गया आपका यहाँ पर टी से। और अब एक बार क्या करेंगे, एक बार हम करेंगे बी को टी से मिला देंगे, बी को टी से मिला देंगे, ठीक है। क्या हमने किया, ये सेमी सर्कल बनाया, इसके बाद ओ ए और ओ बी एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है। एक कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले लोगे, यहाँ पर ले लोगे, यहाँ पर इसके आर्क पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लेना है जहां पर ए बी, यहाँ पर टी एल एम एन एस वाई, कुछ भी कोई पॉइंट ले लेना है। हमने टी ले लिया। अब उस पॉइंट को अगर हम यहाँ से दोनों एंड से मैच कराएंगे, ये एंगल 90 का होगा। तो यहाँ पर हमको प्रूफ करना है कि ये एंगल जो है 90 का है। कौन सा एंगल, ए टी बी 90 डिग्री का एंगल। तो हो जाएगा अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, सेमी सर्कल का एंगल राइट एंगल होता है। अब कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा क्या कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। इस टी पॉइंट को हम मैच करवा रहे हैं, टी पॉइंट को ओ से मैच कर रहे हैं, टी पॉइंट को ओ से मैच कर रहे हैं, ठीक है। टी पॉइंट को ओ से मैच किए, ओ टी हो गया, और ओ टी को हम यहाँ पर बोल रहे हैं वेक्टर आर। कौन सा वेक्टर बोल रहे हैं, वेक्टर आर बोल रहे हैं, ओटी को वेक्टर आर बोल रहे हैं। अब देखिए कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर में आपको याद होगा कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर है आपके पास, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, लंब है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट में आपको पढ़ाया गया हो, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। दो सदिश अगर लंब होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, अदिश गुणनफल। यहाँ पर इस बात को हम शो अप भी कर सकते हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ए डॉट बी क्या होता है, तो ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, थीटा लेकिन 90 डिग्री है, मॉड ए मॉड बी और कॉस 90 का वैल्यू 0, तो सारा 0 हो जाएगा। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो डॉट 0 होता है। उल्टा सोचो, डॉट 0 होता है तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर तो डॉट 0, और डॉट 0 तो परपेंडिकुलर। अगर हम एटी का डॉट निकाल दें, एटी और टीबी का या बीटी का, यहां से इस वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पर इसको एटी बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं, बीटी वेक्टर बोल रहे हैं। इसको एटी, इसको बीटी। एटी वेक्टर और बीटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो जाता है तो ये एंगल 90 का प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं फ्रॉम फिगर मतलब चित्र से हमको अगर एटी वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, एटी वेक्टर डॉट बीटी वेक्टर निकालने जा रहे हैं, और एटी वेक्टर डॉट बीटी वेक्टर माइंडसेट रखना है कि 0 हो जाना चाहिए। अगर 0 नहीं आएगा तो फिर ये 90 डिग्री नहीं है, और 0 आ जाएगा तो 90 डिग्री है। तो एटी डॉट बीटी निकाल रहा है, ठीक है। अब एटी डॉट बीटी निकालने के लिए आपको देखिए वेक्टर में पढ़ाया गया होगा ट्रायंगल लॉ में कि अगर आपके पास कहीं पी क्यू है तो इसको आप लिख सकते हैं पोजीशन लगा करके ओ क्यू माइनस ओपी, याद होगा, ओ लगा करके बाद वाला, फिर ओ लगा करके पहले वाला। अगर आपके पास कोई वेक्टर है एम एन वेक्टर, पोजीशन लगा के लिखना होगा आपको, ट्रायंगल लॉ से क्या लिख सकते हो, ओ एन, ओ लगा के बाद वाला माइनस ओ लगा के पहले वाला, ओ एन माइनस ओ एम। अगर एक्स वाई वेक्टर रहेगा तो क्या लिखिएगा, ओ वाई वेक्टर माइनस ओ एक्स वेक्टर। देखिए क्वेश्चन तो ये 2 मिनट में बन जाएगा, लेकिन बनाना बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है। इसीलिए साइड से जो जो मटेरियल इसमें यूज हो रहा है उसको हम साइड से बताते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ए बी वेक्टर आएगा, इसको पोजीशन लगा के क्या लिखिएगा, लास्ट बार बता रहे हैं, ओ बी माइनस कितना, ओ ए, ओ लगा करके बाद वाला लेटर लिखना है, फिर ओ लगा करके पहले वाला लेटर लिखना। अब एक काम करिए, यहाँ आप एटी का क्या लिख सकते हैं, एटी को, तो एटी को लिख सकते हैं ओ टी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। वही पोजीशन वाला कंसेप्ट है कि अगर पी क्यू वेक्टर रहेगा तो ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर होगा। तो एटी है तो ओ टी माइनस ओ ए, बीच में डॉट है, डॉट दे दीजिए। यहाँ आइए, बीटी कैसे निकालिएगा, तो ओ लगा करके बाद वाला, मतलब ओ टी वेक्टर माइनस कितना, ओ बी वेक्टर, ओ टी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर।
आई होप समझ रहे होंगे। ओ लगा करके बाद वाला माइनस ओ लगा करके पहले वाला। इन दोनों का डॉट क्यों निकाल रहे हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा। डॉट ही तो जीरो करना है, अगर डॉट जीरो आ जाएगा तो ये एंगल 90 का प्रूफ हो जाएगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, ओटी वेक्टर को आप डायग्राम में देखिए, ओटी वेक्टर को हमने आर वेक्टर मान रखा है, तो ओटी वेक्टर के जगह पे हम यहाँ पर रखेंगे वेक्टर आर माइनस ओ ए क्या है, तो ओ ए देखिए वेक्टर माइनस ए है, ओ ए क्या है माइनस ए है। अब बताइए कि यहां पर एक माइनस साइन है और ये वाला माइनस ए वेक्टर, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो जाएगा डॉट ओटी वेक्टर, ओटी यहाँ पे देख लीजिए फिगर में आर वेक्टर है माइनस ओबी वेक्टर कितना है, तो ओबी वेक्टर का वैल्यू वेक्टर ए है, तो यहां पर ले लिया वेक्टर ए। आगे सॉल्व करिए। अब डॉट प्रोडक्ट सिंपली जैसे करते हैं वैसे करिए, आर में आर से कितना हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, आर में माइनस ऐसे करिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 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 आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब देखिए आर से दोनों में हो गया, अब ए वेक्टर से डॉट करिए, प्लस ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और लास्ट में कर दीजिए प्लस माइनस माइनस ए डॉट ए, तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। ठीक है। अब किसी भी वेक्टर के साथ सेम के साथ डॉट होता है, जैसे मान लीजिए वेक्टर पी डॉट वेक्टर पी है, क्या होता है याद होगा ऑब्जेक्टिव वाला मॉड पी स्क्वायर, तो आर डॉट आर कितना हो जाएगा मॉड आर स्क्वायर, तो यहां पर लिख देंगे मॉड आर स्क्वायर। ठीक है। ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होता है, कहीं पे आपके पास ए डॉट बी है आप बी डॉट ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप आर डॉट ए को ए डॉट आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए डॉट आर प्लस यहाँ पे क्या है ए डॉट आर है, स्केलर क्वांटिटी होता है डॉट प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, अदिश राशि होता है, माइनस ए डॉट ए कितना फॉर्मूला होता है मॉड ए का स्क्वायर। यहां से देखो भाई मेरे आराम से ए डॉट आर से ए डॉट आर कट गए, दोनों एक क्या प्लस है एक क्या माइनस है, दोनों कट गए। अब यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, ये साइन यूज नहीं करेंगे, इक्वल का सिंपल यूज करेंगे, यहाँ पर मॉड आर स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर। अब अगर हम गौर से देखें तो आर और ए तो इक्वल है, कैसे देखिए आर जो वेक्टर है ये भी रेडियस है, ओरिजिन से कोई भी पॉइंट लोगे तो रेडियस बन जाएगा, हाइयो त्रिज्या है, हाइयो त्रिज्या, ये दोनों तो रेडियस, अगर एक सिंपल हम सर्कल खींचते हैं एक वृत्त खींचते हैं तो सेंटर से यहाँ पर ये मिलाओ या सेंटर से ये मिलाओ, हाइयो आर है, हाइयो आर है, त्रिज्या का बात हो रहा है, तो देखो गौर से, तो ये भी रेडियस है ये भी क्या है रेडियस है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि सच दैट आर बराबर मॉड आर और मॉड ए दोनों क्या है बराबर, क्यों यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या का काम कर रहा है जी, वेक्टर ए और वेक्टर आर त्रिज्या है रेडियस है, और रेडियस है तो दोनों बराबर है। अब बताइए जब दोनों इक्वल है तो ये दोनों आराम से कट जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं मॉड आर की जगह पे मॉड है, तो यहाँ पर मॉड ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर, और बताइए मॉड ए स्क्वायर में से मॉड ए स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो गया जीरो हो गया। किसका किसका डॉट किए हैं छोटो, एटी और बीटी का डॉट किए हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका एटी और ये हो गया बीटी, एटी और बीटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, इसका मतलब ये एंगल 90 का है। लिखने का तरीका क्या है इसको देख लीजिए, अच्छे से पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ समझिए लिखने का तरीका, इसको नहीं ऐसे ही रफ किए हैं, यहाँ के बाद ये दोनों इक्वल है, कैंसिल हो गया तो जीरो आ गया, जीरो आ गया इसका मतलब क्या है किसका वैल्यू जीरो आया है एटी डॉट बीटी आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे सच दैट एटी वेक्टर डॉट बीटी वेक्टर, एटी वेक्टर डॉट बीटी वेक्टर बराबर जीरो, इसका मतलब एटी जो है लंब है परपेंडिकुलर है बीटी पर, एटी वेक्टर जो है वो बीटी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा एंगल ए टी बी चाहे बी टी ए, इसका मतलब एंगल ए टी बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, यही बात तो प्रूफ करना था कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ। आई होप आप समझ रहे हैं, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया है, इसीलिए एटी और बीटी परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखेंगे।